आर्य सर अनु को सारी सच्चाई बताने के लिए जैसे ही जा ही रहे होते तभी अचानक से आर्य सर का एक बार फिर से एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आर्य सर ने यहाँ पे फाइनली डिसाइड कर लिया है कि जो भी है सब कुछ अनु को बताना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि अनु को ये सच्चाई कोई और उससे पहले बता दे, इसलिए आर्य सर रात में ही निकल चुके हैं अनु को सच्चाई बताने के लिए, और वो भी झंडे को घर में बांध कर। इधर देखेंगे अनु भी अपने घर से ज़बरदस्ती निकल गई अपने पापा को झूठ बोलकर कि उसे कुछ काम है आर्य सर से, उसे कोई फाइल साइन करनी, इसलिए वो जा रही है। और अनु भी यहाँ पे रात में उस मंदिर के लिए निकल गई होती है। तभी आर्य सर फ़ोन करते हैं अनु को और पूछते हैं कि अनु तुम कहाँ पे हो। तो अनु यहाँ पे आर्य सर से झूठ बोल देती है कि वो अपने मोहल्ले में है। उसे लगता है कि मैं ऐसे बोल देती हूँ आर्य सर को पता नहीं चल पाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। उसे पता नहीं होता है कि आर्य सर उसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तभी आर्य सर कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो अनु शॉक्ड हो जाती है कि आर्य सर इस टाइम में मुझसे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। तभी अनु कहती है कि आप इस टाइम में मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो आर्य सर कहते हैं हाँ, मुझे तुमसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। ऐसे ही वो राजीव का नाम लेने जा ही रहे होते तभी सामने से एक कार आ जाती है और दोनों गाड़ी एक दूसरे से टकराने लगती है। आर्य सर अपनी कार को मोड़ते हैं बचाने के लिए और वहाँ पे उनका बैलेंस बिगड़ता है और आर्य सर की जो गाड़ी है उसकी छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है। आर्य सर के हाथ में जो फ़ोन होता है वो भी गिर जाता है नीचे और अनु फिर यहाँ पे आर्य सर को बोलने लगती है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देते। अनु बहुत घबरा जाती है क्योंकि अनु को लगता है कि कोई अनहोनी हुई है कि मुझसे बात करते करते अचानक से कुछ आवाज़ आई और आर्य सर का आवाज़ आना भी बंद हो गया। अनु बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं आर्य सर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। अब अनु यहाँ पे फ़ोन करेगी झंडे को, लेकिन झंडे फ़ोन नहीं उठा पाती क्योंकि उनका हाथ वाथ सब कुछ बंधा होता है, लेकिन फ़ोन यहाँ रिंग हो रहा था। अनु सोचती है कि मैं सिमरन को फ़ोन कर लेती हूँ, उससे बात करती हूँ। तभी वहाँ पर वो भी फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि उसकी मम्मी रजनी ने उसे तो अंदर रूम में बंद कर दिया और उसका फ़ोन भी ले लिया है और यहाँ पे कोई भी अनु का फ़ोन नहीं उठा रहा होता। अनु घबरा जाती है, फिर से वो फ़ोन करने वाली है मीरा को और फिर बताएगी कि पता नहीं आर्या सर के साथ क्या हुआ है, अचानक से उनका फ़ोन बंद हो गया और उनकी गाड़ी को लगता है जैसे एक्सीडेंट हो गया है। अनु यहाँ पे ढूंढने के लिए निकल जाती है फिर आर्या सर की कार को। फिर अनु को यहाँ पे आर्या सर मिल जाने वाले हैं, जहाँ देखेंगे आर्या सर को थोड़ी सी चोट लग जाती है। उसके बाद अनु आर्या सर को लेके हॉस्पिटल पहुँचने वाली है। अब यहाँ देखेंगे फिर से आर्या सर को चोट लगी, इसका ब्लेम फिर से यहाँ अनु के ऊपर ही आएगा। फिर से मानसी यहाँ बोलेगी कि बार बार ब्रदर इन लॉ को कुछ ना कुछ होता रहता है, पता नहीं वो इतनी रात को कहाँ जा रहे थे, ऐसी कौन सी ज़रूरी काम आ गई थी कि वो यहाँ पे रात को निकल गए थे। उसे पता चलता है कि वो अनु से ही मिलने जा रहे थे। वो कहती है कि जब से ब्रदर इन लॉ की ज़िंदगी में ये अनु आई है ना एक घटना होता ही रहता है। फिर यहाँ पे पुष्पा और गोपाल को ही पता चलता है कि आर्या सर को चोट लग गई है, तो यहाँ पे वो लोग भी घबरा जाते हैं। फिर यहाँ देखेंगे वो लोग भी आर्या सर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे और यहाँ पे बार बार आर्या सर के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है यहाँ पे उसका सारा ब्लेम मानसी तो अनु के ऊपर ही लगाती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ देखेंगे ये सारा जो एक्सीडेंट करने वाला आदमी था वो कोई और नहीं, वो खुद जलंधर था। वो नहीं चाहता था कि अनु को आर्या पहले ये सच्चाई बता दे, वो चाहता है कि पहले वो सच्चाई अनु को हम लोग ही बताएं, जिससे अनु का जो भरोसा है वो टूट जाए।